स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में कि स्केलेटल टिश्यू क्या होते हैं। तो देखिए स्केलेटल टिश्यू जो है वो क्या होते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू इज द सपोर्टिंग टिश्यू, जो यानी बोन्स एंड कार्टिलेजिनस होते हैं। द टिश्यू skeletal tissue are the supporting tissue of body of animal body which support the organs को support देते हैं and form a एंडोस्केलेटल का मतलब होता है आंतरिक ढांचा। एंडोस्केलेटन ऑफ बॉडी का एक आंतरिक अंदरूनी इंटरनल ढांचा एक तैयार करके दे देता है ये, ठीक है ना। तो क्या है, द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ एनिमल्स के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो एनिमल्स को क्या करता है, एंडोस्केलेटल प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है, टू टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू। पहला हमारे पास आता है बोन जो वो क्या है, बहुत हार्ड टिश्यू होता है, एक बहुत हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन इज क्या है, बोन इज स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, पोर्स, होल्स होते हैं इसके अंदर, पोर्स होते हैं, और हाईली वेस्कुलर, ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई होती है, हाईली वेस्कुलर एंड मिनरलाइज्ड का मतलब है मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। जैसे हम पढ़ेंगे आगे मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं, तो इस तरह के मिनरल्स इनके अंदर होते हैं। मिनरलाइज्ड एंड हार्ड टिश्यू, ठीक है। अब देखो इसका जो मैट्रिक्स है वो किस चीज का बना होता है। मैट्रिक्स ऑफ द बोन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड salt of calcium and magnesium। मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट होते हैं। साल्ट का मतलब क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम हो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी देखो इसके अंदर क्या है, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के साल्ट होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम हो। अब इन कैल्शियम, साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड दीज साल्ट, ये जो साल्ट है, मेक द बोन्स हार्ड। बोन्स को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। यानी कि बोन इतना हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू दीज साल्ट। इन साल्ट की वजह से जो बोन है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है। तो दिस इज अबाउट द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो ये क्या है, ये बोन का स्ट्रक्चर है। बोन के अंदर क्या होता है, इस तरह से जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स जो इसका होता है वो कैसे होता है, matrix is present in concentric rings। उसको क्या बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। तो यानी कि ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स जो बनी हुई है, दीज आर द लैमेली। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये कंसेंट्रिक, यानी कि सेंटर के चारों ओर, कोई सेंट्रल पार्ट है उसके चारों ओर जो रिंग्स जो ये बनी हुई है दी जाता है। ये जो रिंग्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ये रिंग्स है, ये क्या है, कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं।
ठीक है ना, बोन के अंदर। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो इसके अंदर अरेंज होता है। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, जैसे मतलब ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह की डॉटेड लाइन है, तो ये क्या है, इस तरह से इनका मैट्रिक्स होता है। ओके, इन द कंसेंट्रिक रिंग्स, यानी कि एक सेंटर के चारों ओर रिंग बना रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होती हैं। सेल्स कौन सी होती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन लैमेली। लैमेली के बीच में क्या होता है, यहां पर, अब ये लैमेली है, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, जैसे ये सेल्स आपको दिख रही है, दिस इज ओस्टियोसाइट सेल। ओके, तो ये क्या है, ओस्टियोसाइट सेल है, ये दूसरी ओस्टियोसाइट है। अंडरस्टैंड। अब देखो दीज सेल्स, द ओस्टियोसाइट्स सेल्स आर कॉल्ड बोन सेल्स। उनको क्या बोलते हैं, बोन सेल्स भी बोलते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन ए कैविटी, यानी कि एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड लैक्यूनी, लैक्यूनी बोलते हैं। तो यानी कि ये जो सेल है, ये किस तरह की सेल होती है, जैसे कि दिस इज द बोन सेल, ये क्या है, इस तरह से एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, उसके ऊपर इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको कैनालकुली बोलते हैं। इस तरह से। तो ये क्या है, ये कैविटी जो है, दिस इज द लैक्यूनी, और ये क्या है, एंड दिस इज द ओस्टियोसाइट सेल। ओके, तो ये क्या है, ओस्टियोसाइट सेल है, और इसके चारों ओर जो कैविटी है वो लैक्यूनी है। लैक्यूनी के अंदर क्या होता है, कैनल्स होती है, फाइन कैनल्स होती हैं, जिनको कैनालिकुली बोलते हैं। द लैक्यूनी हैज फाइन कैनल्स called कैनालिकुली। ठीक है, तो ये जो कैनाल्स हैं, ये वाली, ये कैनाल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, कैनालिकुली। अब इनका फंक्शन क्या होता है, द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स और द बोन सेल्स, बोन सेल्स कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट का यहां पर मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो क्या है, दीज सेल्स, द बोन सेल्स कम्युनिकेट और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू बाय दीज कैनालिकुली। तो अब क्या होता है, जैसे कि दूसरी बोन सेल है यहां पर, इसके ऊपर ये लैक्यूनी है और इसके ऊपर भी क्या है, इस तरह से कैनालिकुली है। तो ये कैनालिकुली जो होती हैं, दो अलग अलग सेल्स की, जो डिफरेंट सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, उनकी आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जिससे कि ये पूरी की पूरी सेल को, जितनी भी बोन सेल्स हैं उनको आपस में कनेक्टेड रखती है। ओके, तो ये यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी, नॉर्मली हमने किसी कनेक्टिव टिश्यू में ऐसी कैनालिकुली के बारे में नहीं पढ़ा, तो उसका रीजन क्या है यहां पर हमारे पास, कि जो कैनालिकुली है, देखो
बोन का मैट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। द बोन हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स। तो हार्ड मैट्रिक्स के अंदर अगर दो सेल्स को आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एक दूसरी सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन दोनों दो जो डिफरेंट सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में उनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। बाकी के जो कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था उनका जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता था। तो उस केस में क्या होता है, जो मटेरियल है वो सिंपल डिफ्यूजन से एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच जाता था, एक सेल से दूसरी सेल में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से पहुंच जाता था मटेरियल, ठीक है। तो यहां से जैसे इस सेल से इसमें पहुंच गया तो डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन यहां पर हार्ड मैट्रिक्स होने की वजह से, यानी कि इन दोनों सेल्स, ये सेल्स के बीच की जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है। तो हार्ड मैट्रिक्स के अंदर जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मटेरियल नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से इनके अंदर फाइन कैनाल्स होती हैं, छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये है, ये जो मैंने इस तरह की लाइंस यहां पे ड्रॉ कर रखी है, दी जाता है कैनालकुली। इस तरह से आपने पूरे सभी सेल्स के अंदर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, लाइक दिस, दीज आर द कैनाल्कुली। इनको नेटवर्क भी बना देना, इनको ब्रांचिंग भी बना देना, इनकी हर एक सेल की बनानी है। तो दीज आर द कैनालकुली, इनको आपने लेबल करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इस डायग्राम से आपको अलग समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर रहे, क्योंकि यहां पर लेक्यूनी नहीं दिख रही है आपको, कैनालकुली है वो सीधी लाइन की फॉर्म में दिख रही है, ठीक है ना। तो जैसे ये लाइनिंग जो यहाँ पे, जैसे इस सेल के ऊपर ये लाइनिंग, ये इस तरह की ये लाइंस मैंने बनाई है, दीज आर द कैनालिकुली, ओके, एंड दीज आर द ऑस्टियोसाइट, ओके। अब देखो इस पूरे सिस्टम को, जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं, हैवर्सियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक हैवर्सियन सिस्टम 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 है। और इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है इस सिस्टम का, जो ये सेंट्रल पोर्शन है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन की स्ट्रक्चर है ये। अब इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस बोन है वो परफॉर्म करती है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है, चलो पहले फंक्शन ऑफ बोन्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर उम्मीद है कि क्लियर हो आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप शेयर कर सकते हो। बोन क्या करती है, फंक्शंस अगर हम पढ़ें बोन के, तो ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड एंडोस्केलेटल, बॉडी को एंडोस्केलेटल देता है, ठीक है ना, यानी कि बॉडी को आंतरिक ढांचा की एक स्केलेटल सिस्टम, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपने देखा होगा आपके स्कूल के लैब में है, तो वो जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, वो एक ढांचा है जिसके ऊपर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू, जिनके अंदर ऑर्गन्स आएंगे, कनेक्टिव टिश्यू उनके बाहर बनकर और एक बॉडी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एंडोस्केलेटल प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक आंतरिक ढांचा पहले बॉडी का बना रहा है। उसके बाद में क्या है, दूसरा जो इसका फंक्शन है बोन्स का, वो क्या होगा, द सेकेंड फंक्शन इज इट प्रोवाइड इट सपोर्ट द बॉडी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन को सपोर्ट द बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। इट कॉज मूवमेंट ऑफ बॉडी की मूवमेंट करवाता है, यानी कि एक जगह से मूवमेंट ऑफ लिम्स, यानी कि हाथ पैरों की जो मूवमेंट्स है, यानी कि बॉडी की जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है बॉडी, वो भी ये उसमें भी ये हेल्प करता है। इट इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिजर्वायर होता है बोन, ठीक है।
तो ये क्या है, मेन फंक्शंस है स्केलेटल सिस्टम का। ये जो पार्ट अंडरलाइन पार्ट है उनको सपोर्ट देते हैं, बॉडी का एंडोस्केलेटल देते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, रिजर्वायर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द बोन, बोन के फंक्शंस है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, जो कि नेक्स्ट टाइप है हमारा स्केलेटल सिस्टम का। जो स्केलेटल टिश्यू है उसका नेक्स्ट पार्ट, वन पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है बोन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।